जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बेल टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जीज के बारे में। कंपनी ने मार्केट ओपन होने के टाइम पर ही 10 से 12% की तेजी दिखाई थी, लेकिन फाइनली हमें 9% की तेजी पर क्लोजिंग देखने को मिली है। दोस्तों कंपनी के भागने का रीजन आज सिंपल है कि कंपनी ने कल अपने नंबर्स दिखाए थे Q3 के और बहुत ही अच्छे नंबर देखने को मिले हैं, जिसका इफेक्ट हमें आज स्टॉक में भी देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने अपने टॉप से 25% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। अगर इसका हाई देखेंगे तो 3200 के आसपास इसका हाई देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू गिरावट के बाद ये स्टॉक फाइनली 2300 के प्राइस पर ट्रेड हो रहा है। आगे इसके रिजल्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और कंपनी क्या एक्सपेंशन करने वाली है फ्यूचर में और प्रेजेंटली क्या कंपनी काम कर रही है, इस सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि कंपनी किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है और फ्यूचर ग्रोथ कंपनी की क्या हो सकती है। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू लाते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो Q3 FY25 में कंपनी ने जो ग्रोथ दिखाई है वो Q3 FY24 से 114% की ग्रोथ देखने को मिली है। FY24 के Q3 में कंपनी का रिवेन्यू था 16,000 करोड़ के आसपास, जो कि 35,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। मीन्स 114% की अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। इविटा में भी आप देखेंगे तो 259% की ग्रोथ है। यहाँ पर Q3 में 2,268 करोड़ का इविटा देखने को मिला था और फाइनली यहाँ पर 8,000 करोड़ का इविटा देखने को मिला है Q3 FY25 में। और पैट में देखेंगे तो 259% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों जो स्टॉक भागा है सुबह से ही, स्टार्टिंग से ही भाग रहा था, तो उसके भागने का रीज़न यही है क्योंकि नंबर्स वारी ने काफ़ी शानदार दिए हैं, जिसका इफेक्ट हमको स्टॉक पर भी देखने को मिला है। तो पैट में भी 259% की ग्रोथ देखने को मिली है। FY24 के Q3 में 1408 करोड़ का पैट था और यहाँ पर 5,000 करोड़ का पैट देखने को मिला है। और अगर आप 9 महीने का FY25 का रिजल्ट देखेंगे और उसको कंपेयर करेंगे 9 महीने के FY24 से, तो उसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ है। 24% की रिवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है, इविटा में 56% की ग्रोथ देखने को मिली है और पैट में 60% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि पैट में यहाँ पर 259% की ग्रोथ है और यहाँ पर 60% की ग्रोथ है। तो पिछले एक साल के अंदर ही इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे हुई है। यहाँ पर कंपनी ने मेन काम किया है अपने प्रॉफिट मार्जिन पर। अगर आपने अपने बिजनेस में 100 रुपये लगाए हैं और उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपका कम होता है और आप केवल 5 ही रुपये बचा पाते हैं, 95 रुपीज़ आपके इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो उसमें आपको केवल 5% का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन अगर आपने अपने कुछ खर्चे कम करके या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर 10 रुपये तक ले आते हैं तो आपके प्रॉफिट मार्जिन सीधे के सीधे 100% इंक्रीज हो जाएंगे। तो वारी एनर्जीज ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज किया है, जिससे इसके पैट में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। और अब दोस्तों कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं इनकी, जो FY25 के Q2 और Q3 का कंपैरिजन है। तो Q3 में कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 34,000 करोड़ के आसपास था और Q2 में 35,000 करोड़ के आसपास था। मीन्स कंपनी को यहाँ पर रेवेन्यू में डाउन देखने को मिला है। लेकिन सबसे अच्छी बात कंपनी की ये है कि यहाँ पर मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 22% का मार्जिन FY25 के Q3 में हुआ है और FY25 के Q2 में ओनली 16% का मार्जिन है, जिसका डायरेक्टली इफेक्ट हमको इसके पैट पर देखने को मिला है। यहाँ पर जो पैट आया था कंपनी का वो 3,756 करोड़ का पैट था और यहाँ पर सीधे 5,000 करोड़ का पैट देखने को मिला है। दोस्तों ये नंबर जो बने हैं ये इसके प्रॉफिट मार्जिन की वजह से बने हैं। यहाँ पर कंपनी का रिवेन्यू कम होने के बाद भी पैट में काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इनके प्रॉफिट मार्जिन 22% पर भी बने रहते हैं तो बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी हमको वारी एनर्जीज में। और अब कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस करेंगे। कंपनी फ्यूचर में क्या क्या एक्सपेंशन करने वाली है, किन किन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी का थोड़ा ओवरव्यू भी करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये सारी की सारी डिटेल्स जो मैं दे रहा हूँ ये आप कंपनी की साइट पर देख सकते हैं। कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन डाली हुई है और आप skinner.com से भी इस चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी कंप्लीट एनालिसिस जरूर करें। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी का पास्ट और प्रेजेंट देखने को मिलता है कि कंपनी ने 2007 में 30 मेगावाट का प्लांट लगाया था। 2007 और 11 से इनकी सोलर एनर्जी की जर्नी स्टार्ट हुई थी, जिसमें इन्होंने 30 मेगावाट से 15 गीगावाट तक की जर्नी तय की है पिछले 18 साल के अंदर। तो एक बहुत ही शानदार जर्नी है। पहले तो सोलर
एनर्जी के बारे में कोई ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, लेकिन आज की डेट में ये हैबिचुअली हो चुका है। लोग इसको अपनी आदत में ले रहे हैं और फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ करेगा इसके बारे में भी कंपनी ने पूरा प्रेजेंटेशन में बताया है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कंपनी ने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में भी बताया है। तो अलग अलग सेक्टर में ये लोग सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे सोलर पीवी मॉड्यूल्स प्रोवाइड कराते हैं, उसके बाद सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि इन्वर्टर और सोलर किट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। ईपीसी एंड O&M का भी सोल्यूशन भी देते हैं, जैसे ग्राउंड माउंटिंग हुई, रूफटॉप का सोल्यूशन हो गया, और या फ्लोटिंग सोलर्स की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप ग्रीन हाइड्रोजन में देखेंगे तो कंपनी इलेक्ट्रोलाइज़र भी बनाती है, उसके लिए ये लोग एक्सपेंशन भी करने वाले हैं। ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्ट जो फ्यूचर में गवर्नमेंट की प्लानिंग भी है। उसके साथ साथ में ये बैटरी के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराते हैं, मीन सेल्स, बैटरी और कंटेनर्स भी। और रिन्यूएबल पावर में ये रिन्यूएबल पावर जनरेटर और रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों कंपनी का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग सेगमेंट में ये लोग अपनी सर्विसेज और अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं। और अगर इंडस्ट्री हाईलाइट देखें तो अपनी प्रेजेंटेशन में काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि वर्ल्ड में सोलर एनर्जी किस तरीके से ग्रोथ कर सकती है और इंडिया के अंदर भी सोलर एनर्जी की कैपेसिटी किस तरीके से एक्सपेंड हो सकती है। तो ग्लोबल RE कैपेसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी यहाँ पर टेरावाट में इन्होंने बताया है कि 2017 में ओनली 2.4 यहाँ पर देखने को मिलती थी और 2024 में ये पहुँच चुकी है 4.9। काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ये ग्रीन वाला पार्ट सोलर का है और ये ब्लू वाला पार्ट नॉन सोलर का है। और 2030 में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड में 9.8 टेरावाट का देखने को मिलेगा हमको कंप्लीट का एनर्जी सॉल्यूशन। उसमें 5.8 होगा सोलर एनर्जी, मीन्स ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, मीन्स कंप्लीटली ग्रीन एनर्जी का 5.8 टेरावाट का है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी गीगावाट में हमको देखने को मिलती है, जो पहले 2017 में 108 गीगावाट होता था, जिसमें ओनली 17% हम ग्रीन एनर्जी से लेते थे। और उसमें ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 2024 में 209 गीगावाट देखने को मिला। पूरा कंप्लीट कैपेसिटी हमारा उसमें 98 गीगावाट का जो है वो ग्रीन एनर्जी से आता है और 111 गीगावाट नॉन सोलर सॉल्यूशन से आता है। तो 2017 से लेके 2023 तक जो ग्रोथ देखने को मिली थी वो हमें 9% की ग्रोथ देखने को मिली थी। 2023 से 2024 में 15% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों डिफरेंस आप देख सकते हैं कि पिछले 17 से लेके 23 तक, मीन्स 4 से 5 साल के बीच में यहाँ पर केवल 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। और एक साल के अंदर, क्योंकि मोदी जी बहुत ही ज़्यादा इसको ध्यान में दे रहे हैं सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी को, तो उसमें 15% की तेज़ी देखने को मिली है। 2024 से 2030 तक जो ये हो सकता है वो 16% से ग्रोथ कर सकता है। और यहाँ पर 500 गीगावाट हमारी कंप्लीट कैपेसिटी होगी, जिसमें से 280 गीगावाट हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी से लेंगे और ओनली 220 गीगावाट हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा चेंज भी देखने को मिल सकता है। अगले 5 साल के अंदर 98 गीगावाट से 280 गीगावाट, मीन्स 3 गुना हम लोग की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी पर। वो अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, सोलर एनर्जी हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकता है, हाइड्रोजन एनर्जी हो सकता है। तो सारे डिफरेंट फॉर्म का मिलके 280 गीगावाट 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में होगा। तो बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो सोलर एनर्जी के ऊपर ही लोगों का फोकस रहेगा, क्योंकि सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन सोलर एनर्जी का ही है। तो उसका बेनिफिट वारी एनर्जीज को जरूर मिलेगा। मीन्स वारी एनर्जीज नहीं, सोलर एनर्जी के रिलेटेड जितनी भी कंपनी है सभी को, जो अच्छा काम कर रही हैं, जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, तो सभी को लगने वाला है, केवल एक पर्टिकुलर वारी एनर्जीज को नहीं। और दोस्तों इसके साथ में इन्होंने बताया है कि ग्लोबल बैटरी कैपेसिटी, अगर आप सोलर पैनल से एनर्जी तो बना लेते हैं, लेकिन आप उसको स्टोर कहाँ करेंगे, उसके लिए बैटरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि ग्लोबल बैटरी एनर्जी कैपेसिटी ग्रो हो सकती है 4 टेगावाट बाय 2030 और इंडिया की बैटरी एनर्जी कैपेसिटी ग्रो हो सकती है 177 गीगावाट 2030 तक। इसमें बहुत तगड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, 30% की ग्रोथ देखने को मिलेगी 2024 से 2030 तक। और ग्लोबली देखी जाए तो 21% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। सोलर मॉड्यूल क्या है, वो अलग अलग सिस्टम पर काम करते हैं। कुछ जगह पर जो सोलर पैनल इंस्टॉल्ड हैं वो डायरेक्टली पावर को सप्लाई करते हैं मशीन्स को, लेकिन कुछ जगह पर वो स्टोर भी की जाती है, उसके लिए बैटरी का
नीड ज़रूरी है। अगर आपके पास बैटरी नहीं होगी तो आप एनर्जी को स्टोर कहाँ पर करेंगे। उसके लिए हमारे इंडिया में ग्रोथ देखी जाए तो 30% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है अगले 5 साल के अंदर। ये कंपनी की साइड से, बारी की साइड से देखने को मिला है, क्योंकि हर चीज़ में बैटरी लगनी ही लगनी है। क्योंकि अगर आपको एनर्जी बनानी है तो उसको स्टोर भी करना होगा। दिन में तो आप डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन रात के लिए आपको बैटरी के अंदर एनर्जी को स्टोर करना होगा, तभी आप उसको यूज़ में ले सकते हैं। और फाइनली इन्होंने बताया कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरीके से पुश कर रही है, पॉलिसीज डेवलप कर रही है सोलर एनर्जी को लोगों को एक्सेप्ट कराने के लिए। उसके लिए केवल सप्लायर को ही नहीं, जो डिमांड है मीन्स जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिए भी गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है। और दोस्तों अब फाइनली इसके ऑर्डर बुक की बात कर लेते हैं। तो कंपनी के पास यहाँ पर ऑर्डर बुक देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है। 25 गीगावाट की ऑर्डर बुक इनके पास है, जिसकी वैल्यू 50,000 करोड़ के आसपास है। और अगर इसका बिजनेस देखेंगे तो इंडिया में इसका 54% का बिजनेस हो सकता है और 46% का बिजनेस जो इस 25 गीगावाट में से है वो ओवरसीज से है। और अगर सोलर मॉड्यूल रिवेन्यू की बात करें, जो इनका कंप्लीट रिवेन्यू आता है, उसमें पिछले 9 महीने के हिसाब से 79% का रिवेन्यू ओनली इंडिया से आया है और ओवरसीज से 21% का रिवेन्यू है। अगर आप इनकी प्रेजेंस देखेंगे तो इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स में ये लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं और 387 इनकी फ्रेंचाइजी हैं जो ऑल ओवर इंडिया के में हैं। और अगर इनकी इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो कंपनी ने डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की कोशिश की है। रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग 650 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर में ये लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं और पावर जनरेशन में 792 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसमें इनको बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, उसमें इन्होंने 2000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये लोग करने वाले हैं। और ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में 551 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ये लोग करने वाले हैं। और इन्वर्टर्स में ये लोग 130 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट ये लोग फ्यूचर में करने वाले हैं, कर भी रहे हैं, कंटिन्यूसली प्रोसेस में हैं। तो फ्यूचर में इसके अंदर काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली है। मीन्स कंपनी का जो टारगेट है वो छोटा मोटा टारगेट नहीं है, 2030 तक की ये सारे टारगेट हैं जिसमें ये लोग पूरी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी प्रेजेंटेशन जो वारी एनर्जीज ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए जनवरी 2025 में दी है। कंपनी के परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है और फ्यूचर प्लान भी कंपनी के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। 2030 तक सोलर एनर्जी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है। मीन्स फ्यूचर में तो कंटिन्यूसली इंप्रूव ही होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है वो रिन्यूएबल एनर्जी पर खास करके है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ वारी एनर्जीज का जो फ्यूचर में बिजनेस बढ़ने वाला है एक्सपोर्ट में, मीन्स यूएसए के अंदर ये लोग अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएसए में आ चुके हैं और जो कभी भी इस चीज़ को सपोर्ट करने पर ध्यान नहीं देते, वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं देते हैं। उनका सिंपल सा फंडा है कि बस बिजनेस बढ़ना चाहिए, कार्बन एमिशन कम हो या ना हो, हमें सोलर एनर्जी पर भी काम नहीं करना है, बस हमें अपने प्रॉफिट्स देखने, प्रॉफिट्स इंक्रीज करने हैं। तो वहाँ पर कंपनी को थोड़ा हिट हो सकता है। बाकी इंडिया के अंदर ग्रोथ तो गवर्नमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है और कंपनी की प्रेजेंटेशन में भी ये साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए आप इस कंपनी को अपनी रडार में रख सकते हैं। यहाँ पर मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अपना कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद ही खरीदें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो कंटिन्यू आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी फिर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।